बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और उस्ताद टीपू हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में। तकरीबन जो वो 40 साल से इन्होंने ये कबूतर परवरी का, कबूतरों का शौक है इन्हें, और रख रहे हैं, और बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े मियारी परिंदे भी हैं इनके पास, और बहुत खुद भी बहुत माशाल्लाह नफीस तबीयत के हैं। तो इनके हम आपको परिंदे दिखा रहे हैं, साथ साथ इंफॉर्मेटिव मालूमाती गुफ्तगू भी, वो भी साथ साथ कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं बड़े खुले दिल से। ये हमारे हाथ में जी कमगर परिंदा है, इन्हें मामदीन कहेंगे, साधना कहेंगे, ये उस्ताद जी आपने बताना है। जी बिल्कुल। ये मैंने मोहसिन भाई आपको बताया ना कि हैं तो ये भी गोल्डनों में से। हम जी प्यार से इन सबको टाइगर कहते हैं। वाइट शोल्डर वाला निकले वो उसको भी, इनमें मैंने आपको टाइगर और घंटी वाले भी बता दिखाए हैं। ये मेल है। इस तरह के जो गहरे निकल आए उन्हें हम इमामदीन भी कह सकते हैं। साधना वाले भी इसी तरह के थे। और जो जुरे कबूतर थे उनकी जरा पलकें गोल्डन, वो सुनहरी रंग की, लाल नहीं होती, खट्टी पलकें जिन्हें कहते हैं। हाँ जी, पीली नोक पलकें पंजा होती होता हैं, है उस तरह का था। वो सुर्खी माइल होती हैं जी, वो देखिए मेरा मानना ये है कि जो साधना, इमाम दीन, अलमारी वाले, डफ वाले, ये मोहसिन मियाँ 100 100 साल हो गए, 70 70 साल पहले की ये ब्लड लाइन है, किनके पास रह गई प्योर अब। तो जी। बस हर घर ने अपने अपने नाम रखे हुए, ठीक है, सबका शौक करना चाहिए। आखिरी बेसिक बुनियादी एंड बात यही है कि जो कबूतर परफॉर्म करे वो ही अच्छा है। बड़ा अच्छा परिंदा ये। लोग लाल आंख वाले कहते हैं ना कि जी आंख पता नहीं गर्मी में उड़ के ज्यादा लाल हो जाती है और वो परिंदा वापस नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। गर्म आंख कहते जी, हैं इन्हें। ये मैं परिंदे जो आपको दिखा रहा हूँ, आप यकीन करेंगे, गर्मी पड़ी है तो दिन छोटा हो गया इनके लिए। ऐसे अच्छे परफॉर्मर उड़े हैं। बस जितनी ये गर्मी वाला उतनी कुल्ला दिखा दें परवाज। शेर, ये वाला वो 10वीं फेंकी हुई है उसने। इसको फोकस कर। अच्छा, जितनी गर्मी उतनी परवाज इनकी। बहुत अच्छे हुए हैं, बड़ी अच्छी वापसी में आए हैं। बाकायदा मुकाबलों में चैंपियन हुए हैं घंटी वाले टाइगर हमारे। बड़ा नाम है। ये माता है इसी में से। अच्छा जी, एक चीज़ जो अभी मादा मेरे हाथ में थी, जी, वो पहले देखी, आंख ले ले। देखा है मैंने इसे, तो इसका जोड़ बंद नहीं है जिस तरह के आज के साजा हाँ, कराम, बस ठीक है लेकिन यार। परवाज आप कहते हैं कि ये इतनी इनकी बड़ी जो है। अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम तो वैसे ज्यादा जोड़ को देखते नहीं है, लेकिन ये इस वक्त इस मादा की उम्र तकरीबन 4 5 साल है, 4.5 5 साल। राइट। हो सकता है पॉसिबली, मैंने नोटिस किया है कि पट्टियां होती हैं उनके, जोड़ बंद होते हैं, आप उनको जोड़ों में लगा के जब वो अंडे उतारती हैं, 6 6 महीने में जोड़ उनके खुले होते हैं। और खुले हो जाएंगे अंडे, वो अंडे दे रही होती हैं। उन्हीं माता को तोड़ के आप अलग कर दें, मादियों में फेंक दें, उनको रेस्ट दे दें, 6 महीने में फिर दोबारा बंद करेंगी जोड़। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में जो जोड़ ये हम देखा जाता है आम कबूतर पर, वो इसका प्रवास से ताल्लुक नहीं होता कोई। मैं तो नहीं मानता, लेकिन बहरहाल मोहतरम असातिज़ा कहते हैं कि जी बंद जोड़ खुला जोड़। तो मैं तो अक्सर यही, दोस्त आते हैं, वीडियोस बनती हैं या इंटरव्यूज में, मैं ये कहता हूँ कि यार सबकी बात सुननी चाहिए। तो लॉजिक के साथ, दलील के साथ आप अपना प्रैक्टिकल करें ना, अपना माइंड अप्लाई करें। जो चीज़ आपको दलील के साथ समझ आती है उसको एक्सेप्ट करें, बाकी को रिजेक्ट करें। नहीं तो फिर तो ऐसे ही होगा, बंद जोड़ वाले आप रखते जाएंगे, खुले जोड़ वाले आप निकालते जाएंगे। हालांकि हाँ प्रवास वो भी देते हैं। जी, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, अच्छा जी, पाँच इसका साल बाद आपको पता लगेगा कि यार जोड़ का तो समझ ही इसके कोई जी नहीं। ये दिखाते जी हैं जी, पंजे भी बहुत प्यारे पंजे हैं इस पेयर के। देखें ऊपर कैसे सिकरी और खुश्क पंजे हैं, गोश्त नहीं है। अच्छा, इसका भी परवाह, इसने उड़ना नहीं होता, ये तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो स्किन होती है उससे बाकी बॉडी स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगाया अंदाजा। जाता है कि इसमें गोश्त भी नहीं है, बिल्कुल। खुश्क पंजे हैं, छिलका ऊपर मजबूत और पतली खाल है। वैसे जो भी कबूतर का कलर, पंजा, नोक, कलर का रंग, कबूतर का चलना फिरना, ये खूबसूरती के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ਐਂ जी। ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਰ ਰੰਗ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸਲੇ ਉੜਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਲਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਰੀਏ, ਚਪੜੇ, चीने, सभी कबूतर उड़ते हैं।
ये बात होती है। अच्छा, और एक चीज़ और बड़ी अहम जो है कि वो ये है, जी वो कबूतरों का जो होता है मुकाबला होता है शौक 3-4 महीने, बाकी जो 8 महीने हैं वो हमने इन्हें देखना जी होता है। बिल्कुल आपने और बिल्कुल उसमें ठीक कहा। खूबसूरती होनी चाहिए, चलना आपने फिरना। परिंदे खूबसूरत। फिर तीसरी और अहम तरीन बात ये है कि कबूतर आपका कमर्शियल होना चाहिए आजकल के दौर में। बिल्कुल। कमर्शियल आप किसे कहेंगे, जो मार्केट में वैल्यू में बिकता है वो परिंदा रखें आप, वो परफॉर्म भी करें, और वो ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार अगर मैंने पैसे खर्च करके अपने परिंदे बनाए हैं तो मुझे उसका रिवर्स भी मिलता है। एक बिल्कुल। मार्केट वैल्यू भी तो होती है ना परिंदे की। आप लव बर्ड्स में चले जाएं, हर परिंदे की एक अपनी मार्केट वैल्यू इसको ऐसे भी दिखाएं जी जी। थोड़ा सा। इसी तरह कबूतरों में, इसी तरह ये तो हाई फ्लायर्स में है कि जो कमर्शियल मार्केट वाले परिंदे हैं वो रखें, ताकि आपको बवक्त ज़रूरत आपके आपका सेल परचेज का काम भी चलता है। तो जो मेरा तो ये मानना है, अब बाकी आपकी मर्जी है। बिल्कुल आपके जो अगर अल्लाह की रहमत हो, ज्यादातर शौकीन है मैंने अक्सर देखे हैं, बड़े वेल ऑफ अच्छे लोग हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं ना बेचने की। हम जैसे लोग, हम बिल्कुल जी, सफेद पोश बंदे हैं यार, हम जब तक ये सेल परचेज ना करें हमारा दाना ही नहीं नहीं पूरा होता। एक लिमिट से ऊपर चले जाएं ऊपर संभाले चला भी नहीं जाता जाते। मौसम भाई, दाना महंगा ही बड़ा हो गया। संभाले आज से नहीं 15 जाते। साल पीछे भी जाए ना, 25-26 रुपए किलो गंदम थी, जी। 22-24 रुपए जब दाना खत्म हो जाता था ना, चने चुने, हम कहते 2 दिन यार खाना की पा दे कोई नहीं लैम है। तो अब तो गंदम जो उनकी 130 रुपए किलो होगी, क्या दाना डालेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया। वो बेस है ये जी, दाने में। माड़े बंदे के लिए तो कबूतर कितना हो परवरिश गया जी? औखा होगा। अच्छा ये जी हमने देखे हैं थोड़े डार्क थे इन्हें, इमामदीन भी, साधना भी, जो उस्ताद टीपू जो वो बता रहे थे। और 30-40 साल से ये शौक इन्होंने जो है वो छोड़ा नहीं है। मुश्किल 40 साल से शौक है, और 30 साल से जो परिंदे हैं वो इनके पास 30 साल से मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं बड़ी दलेरी से। और हार जीत एक वो अल्लाह वो ताला मैटर क्या, नहीं करती। वो अल्लाह ताला के हाथ में है जी। परिंदे नए ऊपर चले खिलाड़ियों गए। को, नए कबूतर परवरों को भी मेरा यही मैसेज है, हार जीत मैटर नहीं करती। शौक करें साफ सुथरा अच्छा, तो नेक नामी आप कमाए, आपको फेम मिलेगी, आप दुनिया जानेगी मानेगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, जिसमें आपने जो मुकाबलों में हिस्सा लिया, जो वो आप ज़्यादा जो होते हैं ये कप होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं या चैलेंज भी कर देते हैं किसी नहीं, को? चैलेंज भी चलते रहते हैं, वो तो चलता रहता है ना चैलेंज में, तो आपको फिर ये ट्रेडिशनली ना हमारा मेला उड़ता है जेठ वाला, जी। 15 जेठ से, तो ये ट्रेडिशन है, साल साल से 100 साल से लाहौर की। ऊपर से जी। लाहौरी गेम कहलाती है, हम उसमें एंटर होते हैं, उसी में फिर 7 बाजियां उड़ती हैं डक उड़ान पे लाहौरी गेम के मुताबिक। अब कुछ रूल चेंज भी किए हैं आपस के मशवरे से, जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर, लेकिन बेसिक बुनियादी ये लाहौरी गेम ही कहलाती है। 15 जेठ से उठती हैं, 28 मई 15 जेठ, डक उड़ान की 7 बाजियां होती हैं। तो उसी 7 बाजियों में वो पहली 4 बाजियों या 3 बाजियों या 4 बाजियों की उड़ान से एवरेज लेके आप लाहौर चैंपियनशिप उठते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड ये चलती रहती हैं, बेस्ट ऑफ 7 होती है, उसमें इकट्ठ की बाजियां होती हैं, दो बदू होती हैं, और उसके बाद फिर वो चैलेंज वाले मुकाबले भी उसी में सेटल हो जाते हैं, जिसमें जो जुआ गेम, शुआ भी लगता है। लोग तो लगाते हैं, हमने तो खैर कभी, जो हाँ वो उससे हमारा आपकी ताल्लुक जी, नहीं। वो जी। आपकी वो अच्छे बुरे वो तो तो होते हर हैं जी। गेम में, हाँ आप जी। क्रिकेट में भी ले लें तो उसमें भी खुद हर ही अपने जगह। मैदान में लगे होते हैं, या कितना हो गया जी? लागतबाजी की बाजियां लगती रहती ले जी, अब अजान भी शुरू हो गई है, वो भी हैं। जी जी सुनते हैं, जी, अब और रेस्ट टाइम भी करते हो हैं, गया है। तो गेट अब वेल, इजाज़त चाहते हैं जी, अब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम। हाफिज़।